लूनर एक्लिप्स एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, इसे आप ज़ोडिएक साइन राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा रहेगा ओवरऑल ट्विन फ्लेम एनर्जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप चेक करिएगा आपके जो भी आपकी ज़ोडिएक साइन है, राशि जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैच करेगी, चाहे वो मून साइन हो या सन साइन या राइजिंग साइन। खासतौर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून साइन पे ये बेस्ड होगा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करें। हाँ, लूनर एक्लिप्स का इंडिया में पार्शल इफेक्ट भी नहीं है, मतलब सूतक काल भी नहीं रहेंगे, मंदिर के कपाट बंद नहीं रहेंगे, मतलब चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, पर सभी ह्यूमन बीइंग पर इसका इफेक्ट होता है। चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इफेक्ट होता है, चाहे ग्रहण दिखे या ना दिखे। इसलिए आप लोग लूनर एक्लिप्स को एकदम इग्नोर ना करें। लूनर एक्लिप्स सिग्निफाइज योर स्पिरिचुअल नेचर एंड इमोशंस। टोटल करीब 4 घंटे 36 मिनट का लूनर एक्लिप्स रहेगा, जो 10 बजे शुरू होगा और 2:36 पे इसका ये एंड हो जाएगा। तो अब इस वीडियो पे मैं ये बात बताने वाली हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपके राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं रूपाली आपके अपने असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं डूज फॉर यू, क्या करना चाहिए उस दिन आपको। लूनर एक्लिप्स के दिन मंत्र उच्चारण करें, चैंट हिम्न, कोई भी पावरफुल मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, या कोई भक्ति संगीत सुने, मेडिटेशन करें, कुछ अपने बजट या इच्छा के अनुसार डोनेट करें, ईट सात्विक फूड, और अगर चंद्र ग्रहण के टाइम पर खाना अवॉइड करें, लेकिन पूरे दिन आप सात्विक खाना खा सकते हैं। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें, नींद लें। डोंट फॉर यू क्या करना नहीं चाहिए। ट्रैवल अगर हो सके, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल अगर हो सके पोस्टपोन कर दें। कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। डिस्कशन को डिस्कशन की तरह रखें। बात अगर देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है तो इस टाइप की कोशिश अगर आपकी है कि बातें नहीं बढ़नी चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी टाइप की डिस्प्यूट में शामिल नहीं हो इस दौरान। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, लूनर एक्लिप्स का असर कम से कम 15 दिन तक रहता है। तो अगर आप मानकर चले नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स जो 8 अप्रैल तक इस चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। 8 अप्रैल we will be going to absorb the second obviously of this year, second solar eclipse, सेकेंड जो एक्लिप्स है, सेकेंड सोलर एक्लिप्स इसलिए क्योंकि 25 को फर्स्ट एक्लिप्स होगा जो कि लूनर एक्लिप्स, और 8 अप्रैल को दूसरा एक्लिप्स होगा जो कि सोलर एक्लिप्स रहेगा, सूर्य ग्रहण। उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिंपली फोकस करना चाहती हूँ जो कल की एक्लिप्स है 25 मार्च की। क्या इफेक्ट रहेगा ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, ये प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, जैसा मैंने पहले आपको कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है, पहली राशि है एरीज। अगर आपकी कालचक्र की पहली राशि मेष है तो आपका दूसरे लोगों को देखने का नजरिया चेंज होगा। अगर पास्ट इमोशंस अभी भी हील होने बाकी हैं एरीज, तो वो इमोशंस इस लूनर एक्लिप्स में ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज डिवाइन की तरफ से आपको मिलेंगे। अपने इंट्यूशंस की सुने और किसी भी टाइप के चेंज को एक्सेप्ट करें, ये आपके ग्रोथ के लिए होगा एरीज। शत्रुओं से, रोग से मुक्ति दिलाएगा ये चंद्र ग्रहण। एक डायरेक्शन मिलेगी आपके लाइफ में। स्टेप आप जो भी स्टेप लेंगे उसे सोच समझ कर लें। स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो सकता है एरीज। अगर कोई हिडन एनिमी है तो अब उससे आप मुक्त हो पाएंगे, पर हेल्थ को लेकर किसी टाइप की नेग्लिजेंसी मत रखिएगा। टॉरस,
ज़ोडिएक साइन अगर आपका वृषभ राशि है, टॉरस है, बच्चों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ सकती है इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान। कुछ इल्यूजन सामने आएंगे, वहीं कुछ इल्यूजन्स दूर भी होंगे। ड्रीम्स पर ध्यान दें, क्या सपने आ रहे हैं उन्हें लिखें और डिकोड करने की कोशिश करें। जो काम में अभी तक आपके ब्लॉकेजेस आ रहे थे, वो काम अब बनने लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपको ट्रिगर करे और फिर आप अपने इनर पीस को खो दें। इसलिए ध्यान रखें किसी से बेकार में ना उलझें, नहीं तो पूरे दिन आप ड्रेन्ड फील करेंगे। थर्ड, कालचक्र की तीसरी राशि जेमिनाई, मिथुन राशि। थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्टमक रिलेटेड इशू खासतौर से थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं इस दौरान। टेक सम टाइम टू अप्रिशिएट द स्टिलनेस। चीज़ें समय के साथ चेंज होंगी। जैसे स्प्रिंग सीजन नया ग्रोथ लेकर आता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहें तो ईश्वर पर ट्रस्ट बनाए रखें, तभी सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं, थोड़ा एक चैलेंजिंग टाइप का सिचुएशन रहेगा, थोड़ी हड़बड़ी में रह सकते हैं आप। बट रिमेंबर दैट गुड थिंग्स ऑफन टेक टाइम टू अनफोल्ड। फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों का दिल दुखे। अभी का समय डिवाइनल टेस्ट जैसा है आपके लिए। तो एकदम अवेयरनेस में रह के ईश्वर पर पूरा भरोसा रख के आप सोच समझकर काम करें। जेमिनाई। ज़ोडिएक साइन नंबर 4, कैंसर। कर्क राशि, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। सेल्फ डिस्कवरी करें, पर ऐसा नहीं कि ओवर एनालिसिस में लग जाएं। पास्ट रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स थोड़ा परेशान कर सकता है, चाहे आपका चाइल्डहुड डेज या पास्ट जो भी रहा हो। अगर कुछ अनफेवरेबल रहा हो जैसा, उसे वो अब याद आ सकता है या सरफेस में आ सकता है। जैसा बीता हो उसको लेकर परेशान ना हो। जो अब बीत गया उसे लेकर अब परेशान ना हो, उसे हील करें, रिलीज करें। ट्राई टू अप्रिशिएट हाउ फार यू हैव कम एंड द पर्सन यू हैव बिकम टुडे। ओके, लाइफ में सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करें। कैंसेरियंस, लाइफ में सिंप्लिसिटी बेहद ज़रूरी होती है। मेंटेन योर इनर काम। ज़ोडिएक साइन नंबर 5, लियो, सिंह राशि। आप अपने आप में यूनिक हैं। आपको लाइफ में बहुत से मौके मिलेंगे, पर ईगो से बचना होगा। रावण को भी ईगो ले डूबा है ना। सो रिमेंबर दैट ग्लिटर एंड ग्लैमर आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू फील फुलफिल्ड। अपने आप पर ट्रस्ट बनाकर रखें सिंह राशि, और पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दें। आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन मिल जाएगा। आप जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलें। क्लच ऑन योर टंग इन बोथ वेज। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, और नहीं बोलें, क्योंकि एनर्जी सेंस कर लेते हैं लोग। इसीलिए जो भी बोलें, जो भी सोचें, ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ क्या आप खा रहे हैं इस बात पर भी ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू परेशान कर सकती है। इसलिए आप क्या खा रहे हैं, हेल्दी फूड खाएं, इस पर ध्यान दें। लियोज। ज़ोडिएक साइन नंबर 6, वर्गो, कन्या राशि। क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके राशि पर है, वर्गोंस के राशि पर, कन्या राशि पर ये जो चंद्र ग्रहण है कल, वो कन्या राशि पर ही होगी। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड ओवर थिंकिंग से बचें, जो आपका नेचर है। एक बात ध्यान रखें, अभी आप अपने जर्नी पर जहाँ भी हैं वो टेम्पररी पार्ट है, इसलिए घबराएं नहीं, सब कुछ ठीक होगा ही। डोंट अंडरस्टिमेट योर ओन वर्थ एंड इनसाइट। इमोशंस हाई हो सकते हैं वर्गोन्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नया मोड़ आएगा, जिसका असर आपको एक्लिप्स के 55 लगभग 55 दिनों के अंदर दिखेगा। वर्गोस, क्योंकि
आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके ही राशि पर चंद्र ग्रहण होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा और ध्यान दे के सुने। क्योंकि लूनर एक्लिप्स ज़ोडिएक साइन वर्गो में ही है, तो बहुत अधिक एग्रेसिव नहीं तो बहुत अधिक डिप्रेसिव रह सकते हैं। आप थोड़ा समय खुद के लिए निकालें और मेडिटेशन ज़रूर करें। कन्या राशि, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए इसलिए थोड़ी देर सॉलिट्यूड में रहें, एग्रेशन से बचें। वर्गॉन्स may feel turbulence in relationship also। कंफ्यूजन स्टेट में आप रहेंगे। कंफ्यूजन किसी भी चीज़ में को लेके आपका कंफ्यूजन हाइटेंड हो सकता है। यू कैन फील अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग योर पर्पस। अब तक जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन पोस्टपोन या अवॉइड करते आ रहे थे वो सरफेस में आएंगे। किसी एक पर अब चॉइस या डिसीजन आपको लेना ही होगा, तो सोच समझ के जो भी डिसीजन आप लेंगे ईश्वर को समर्पित करके सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा। कल्टिवेट सेल्फ एप्रिसिएशन एंड डोंट क्रिएट एनी डाउट। जेलसी इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा जेलसी एंड इनसिक्योरिटीज, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है शैडो साइड से, इनसे आपको दूर रहना होगा। लीगल मैटर सामने आ सकते हैं या आप इंडल्ज हो सकते हैं किसी लीगल मैटर में। तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहें कन्या राशि। पॉजिटिव माइंडसेट इस दौरान बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण आप ही के राशि पे लग रहा है। ज़ोडिएक साइन नंबर 7, तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि, आपको लॉजिकल माइंड आपकी कहेगी कि ये सिचुएशन या ये डिसीजन ले लें। स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ और कहेगा, तो स्पिरिचुअलिटी जो कहेगा उस पर ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअलिटी में आप लॉजिकल माइंड अगर यूज़ करेंगे तो ये फिर आप एक हॉच पॉच सिचुएशन में पड़ेंगे। इंट्यूशन पर विश्वास करें। आपके इंट्यूशन आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगा, पर आपको इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। इवन इफ यू कांट एक्सप्लेन इट, even if it doesn't make logical sense, also you need to have trust on your intuition। जिंदगी में सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल सकते लिब्रंस। समटाइम्स जस्ट नोइंग व्हाट फील्स राइट इज एनफ टू गाइड यू ऑन दिस जर्नी। अब तक जो भी कर्मा आपने एक्यूमुलेट किए उनका पे बैक करने का टाइम आ गया है। अच्छे कर्मा आपके स्विफ्ट रियूनियन कराएगा, वहीं नेगेटिव कर्मा जर्नी को डिले कर सकता है। 8, ज़ोडिएक साइन नंबर 8, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फाइनेंशियल और फ्रेंडशिप दोनों में, फाइनेंशियल एंड फ्रेंडशिप दोनों में सोच समझकर आप कदम बढ़ाएं और खुद भी एक ट्रू फ्रेंड बने। रिलैक्स एंड लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। फ्रेंडशिप में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी इस टाइम पीरियड में। स्कॉर्पियंस, फोकस ऑन कनेक्टिंग विद द पीपल हु मैटर टू यू। फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी समझदारी ज़रूरी है, विश्वास ज़रूरी है, पर विश्वास रखना ज़रूरी है, पर सब पर तो नहीं किया जा सकता है ना। किसी के साथ बहुत अधिक इमोशनल बनना ठीक नहीं होगा इस दौरान। लूनर एक्लिप्स सर्व्स एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। सडन चेंज, इमोशनल चैलेंज हो सकता है आपके साथ अभी, तो ध्यान दीजिए। फ्रेंडशिप सोच समझ कर करें और आप भी खुद को भी एक ट्रू फ्रेंड बनने में अपने आप को हेल्प करें। ज़ोडिएक साइन नंबर 9, सजिटेरियस, धनु राशि। अपने आप को इग्नोर ना करें। यू हैव अ लॉट टू ऑफर, सो डोंट बी अफ्रेड। कर्मा पर ध्यान दें। आने वाला समय आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट यू हैव टू बी प्योर इनसाइड एंड आउटसाइड। वैसे आप किसी का बुरा नहीं करते, पर फिर भी किसी के बहकावे में आकर दूसरों के साथ कुछ भी गलत नहीं करें। थोड़ा डिसबैलेंस रह सकता है आपका मन, इसलिए मंत्र चैंटिंग करते रहिएगा। कुछ डिसीजंस जो अब तक लिंगर करते आ रहे थे आप ऑल ऑफ अ सडन लेना पड़ सकता है। लाइक कुछ कन्फ्रंट्स पास्ट ट्रॉमास और अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स, इस टाइप के कुछ ऐसे डिसीजंस जो अब तक आप टालते आ रहे थे, अवॉइड करते आ रहे थे, वो ऑल ऑफ अ सडन आपको अब लेना पड़ सकता है।
ज़ोडिएक साइन नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आप थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं इस लूनर एक्लिप्स के पीरियड में। आपको लगेगा कुछ भी हो नहीं रहा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, पर जब कुछ भी नहीं होता, आप नहीं देख पाते अपनी दोनों आंखों से कुछ भी होता हुआ, बेसिकली तभी ईश्वर अपना काम कर रहे होते हैं। यू कैन टेक prompt or final decision regarding your journey, maybe life journey or twin flame journey. स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो सकती है। इमोशनल रिएक्शन से बचें। मेंटल क्लटर को क्लीन करें और आपको मेडिटेशन करने का मन करेगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम के साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। कुछ फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं इस दौरान। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, इट्स टाइम टू कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन एंड मेक फर्म चॉइस विदाउट लुकिंग बैक। कुछ रिलेशनशिप को आप लेट गो कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन नंबर 11 एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुछ नई शुरुआत और कुछ पुराना अंत होगा। मतलब अब आपके लिए जो अच्छा है उसकी बिगिनिंग, और जो आपके लिए सही नहीं है उस चैप्टर का एंड होने का टाइम है। इस चंद्रग्रहण के आसपास गो विद द फ्लो में रहें आप। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें एक्वेरियंस। बी वेरी कॉशियस वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। और अगर आप पानी के भी आसपास अगर आपका काम है तो वहाँ पे भी बहुत अलर्ट रहें। दिस एक्लिप्स एम्फसाइज themes related to transformation, intimacy and ability to navigate through challenging situations. कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है कुंभ राशि। आप स्ट्रांग एंड वाइज बने रहें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका जो भी डिसीजन आप लेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, वो एक्यूरेट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ोडिएक साइन इज स्पाइसिस, मीन राशि। आप ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं या किसी और रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे रिलेटिव आपके लाइफ में हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके स्पाउस या आपके डीएम के हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकती है। कुछ नए प्रपोजल मिल सकते हैं, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड। अब अगर यहाँ पे हेल्थ की मैं बात की हूँ कि आपके डीएम रिलेटेड या आपके स्पाउस से रिलेटेड, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे ये इफेक्ट और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। ईश्वर ना करे कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू आए, लेकिन ये चार्ट कुछ ऐसा बयां कर रही है। तो आप अगर हो सके तो आप ध्यान रखेंगे, खुद पे ध्यान रखेंगे, खुद के बिहेवियर पर ध्यान रखेंगे ताकि आप से रिलेटेड कोई इशू और एनहांस ना करे। तो ये चीज़ आपको एडवाइस की जाती है। बाकी करियर, जॉब या मैरिज रिलेटेड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं आप इस लूनर एक्लिप्स के दौरान। वो फ्रस्ट्रेशन या रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिलेटेड हो सकता है या करियर में या जॉब में या मैरिज लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि ये चंद्रग्रहण का सेकंड, अगर फर्स्ट इफेक्ट चंद्रग्रहण का वर्गो कन्या राशि पर होगा तो सेकंड उससे अगर सेकंड 12 राशियों में सेकंड नंबर का ज़्यादा इफेक्ट पाइसेस पे होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा आपकी करियर, जॉब या मैरिज रिलेटेड केस में आप एकदम बैलेंस मेंटेन करें। फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं कुछ भी एरिया में, किसी भी एरिया में। लूनर एक्लिप्स के आसपास ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, 3-4-5 दिन बाद वो अपने आप माइल्ड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले किसी ट्रस्टेड पर्सन से, जैसे फैमिली मेंबर या फ्रेंड में से गाइडेंस ज़रूर ले लें। खुद अकेले ही, क्योंकि आपको सब पता है ऐसा सोच के कोई भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, लाइफ रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड से पूछ के ही लीजिएगा। टीएफ जर्नी को कंप्लीट करने पर ध्यान दें। पाइसेस, मीन राशि,
ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने पे ध्यान दें, कंपटीशन पर नहीं। तो ये थी 12 राशियों की चंद्र ग्रहण में आपका ओवरऑल रहने वाला है यही आप लोग की एनर्जी। अब इसमें डीएफ और डीएम दोनों ही शामिल हैं। आप अपने डीएम से आप उनकी जो आपके डीएम की जो ज़ोडिएक साइन है उससे आप मैच कर लीजिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने कह दिया। और मून साइन से देखिएगा, ज़्यादा इफेक्ट आपको होगा। अगर मून साइन से आप नहीं तो आप सन साइन या राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। अब इसलिए जो डूज एंड डोंट्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर पर्सनल सेशन में वक्त लगता है, टाइम लगता है, इसलिए फ्री नहीं हो सकता, नहीं होता। और ये सोच समझ के ही आप लोग अगर बुकिंग करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ तक अब तक आप पहुँचे हैं, या और अगर कहीं किसी दूसरे वजह से अगर ये यहाँ पे क्यों स्टक हो गई आपकी जर्नी, या क्या आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके क्या वाकई ट्विन फ्लेम है, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक पर्सन। तो ये जानने के लिए अगर आपको जानना हो, पर्सनल सेशन लेना हो और पर्सनल रीडिंग लेनी हो, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फीस जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। आप सभी पर चंद्र ग्रहण का बहुत ही ऑस्पिशियस इफेक्ट पड़े, अच्छा इफेक्ट पड़े। देखिए, ग्रहण कभी भी पॉजिटिव या बहुत ही अच्छा नहीं होता। ग्रहण हम क्या कहते हैं, ग्रहण मतलब कि एक छाया, राइट। तो ये छाया कभी भी, शैडो कभी भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे अपनी सोच समझ से, अपने अवेयरनेस से इसको अच्छा कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा काम करता है मंत्र चैंटिंग, ईश्वर का नाम जप तप, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही साथ जो आपको बताया गया है डूज एंड डोंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, जो भी ग्रहण का जो भी प्लस या माइनस जो भी इफेक्ट हो, वो हम बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इंडिया पे है नहीं 100%, ये बिल्कुल भी सूतक काल भी नहीं लेगा, लेकिन हम इस यूनिवर्स में तो रहते हैं ना, तो इसीलिए हम पे भी, आप पे भी इसका असर होगा। इंडिया पे नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन, हम आप दुनिया में सभी पर्सन के ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट मोर और लेस रहेगा। तो इसलिए ग्रहण से कभी घबराइएगा नहीं, ग्रहण आते जाते रहेंगे। इसके बाद 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, सोलर इक्लिप्स, उसे भी हम सबको एक साथ कंप्लीट करना है, नेविगेट करना है, ऑब्जर्व करना है। और इसीलिए ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, और ओवरऑल यही रहने वाली है एनर्जी अप टू द 8 अप्रैल। देखते हैं उसके बाद क्या एनर्जी रहेगी, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुश रहिए। मेनी ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।